नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीन पियाजे के बायोग्राफी के बारे में बताने वाला हूं। जैसे पियाजे का सिद्धांत क्या है, ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं। साथ में उसका संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जो उसने बताया है वो भी मैं आपको साथ साथ बताने वाला हूँ दोस्तों। और बच्चे के बारे में दोस्तों उन्होंने क्या पॉजिटिव बात कहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताने वाला हूँ जो जीन पियाजे महोदय ने कहा है, ठीक है। तो चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। जीन पियाजे से संबंधित जितना भी टॉपिक आपका बन रहा है मैं आपको सभी यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर आप लोग बने रहिए और क्लास को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए, ठीक है। देखिए, विकास गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान विकास क्या होता है दोस्तों, शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक यानी लाइफ टाइम तक चलता है आपका संज्ञान विकास। लेकिन अगर गर्भावस्था से बात करें तो दोस्तों विकास आपका आरंभ हो जाता है गर्भावस्था से ही। लेकिन संज्ञान विकास जो होता है ये आपका शैशवावस्था से शुरू होकर पूरा लाइफ टाइम तक चलता है, ठीक है। अब देखिए, पियाजे का जो सिद्धांत है वो कितना प्रकार है आप लोग देख सकते हैं कि 4 प्रकार का उसने सिद्धांत दिया है। जो सिद्धांत आपका है कि 1 नंबर में है दोस्तों भाषा एवं विचार का सिद्धांत, दूसरा में है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, और तीसरा में है दोस्तों आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। अगला में है दोस्तों आपका विकासात्मक सिद्धांत। तो ये 4 प्रकार के दोस्तों उन्होंने सिद्धांत दिए थे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं उन्होंने 4 अवस्थाएं क्या क्या दिया है ये भी मैं आपको साथ साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। 4 अवस्थाएं क्या क्या होता है। एक आपका होता है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंसरी मोटर, और ये जिसका कार्यकाल होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो कैसे सीखता है दोस्तों, संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है, जिसको कह सकते हैं कि संवेदी जो पेशी होता है, जो ज्ञानेंद्रिय होता है, उसके माध्यम से सीखता है, यानी आंख, नाक, जीभ और कान इन सब की मदद से सीखता है। और वस्तुओं को देखकर तथा स्पर्श करके गंध के द्वारा, है ना, गंध के द्वारा स्वाद के माध्यम से वह ज्ञान को ग्रहण करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों इस स्टेज में कि वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता है ना, वस्तु का स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता है। यानी ये इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चा भूल जाते हैं कि वस्तु कौन सा वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है, इस स्थान में वो भूल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बच्चे अनुकरण करने के माध्यम से सीखता है और शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों इस स्टेज में शारीरिक विकास क्या होता है दोस्तों, तीव्र गति से होता है। उसके बाद का कुछ पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस अवस्था में कुछ प्रमुख शब्द है जो मैं आपको यहाँ पर बताना हूँ। जैसे एक में हो गया दोस्तों वस्तु स्थायित्व, उसके बाद हो गया परावर्ती क्रिया, उसके बाद आपका मानसिक निरूपण, स्मृति और इंद्रियों द्वारा मांगों द्वारा निर्धारण, और आपका है प्रतिनिधि नाटक, फिर लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार, ठीक है। तो इस स्टेज में ये आपका कुछ पॉइंट्स है संवेदी पेशी अवस्था के यानी सेंसरी मोटर के। आगे है दोस्तों आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसका कार्यकाल होता है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा दूसरे के संपर्क से अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी अनुकरण के माध्यम से इसमें सीखता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज में। इसके बाद क्या होता है कि हल्की भारी वस्तु में अंतर कर लेता है, बालक आंतरिक चिंतन करने योग्य नहीं होता, इसीलिए इस अवस्था को आंतरिक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आंतरिक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और इसके भी कुछ प्रमुख शब्द हैं, देखिए वो प्रमुख शब्द आप लोग देख सकते हैं। 1 नंबर में आपका संरक्षण की अभाव, दूसरा में है केंद्रीयकरण, उसके बाद आपका जीववाद, उसके बाद आपका दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाना, और उसके बाद है दोस्तों गिनती, वर्णमाला, क्रम आदि की शुरुआत, और उसके बाद है दोस्तों चिन्ह को समझना, यानी संकेत को समझना और चिन्ह को समझना, ठीक है। आगे का पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों। 3 नंबर आ गया। 3 नंबर में क्या है तो दोस्तों आपका 3 नंबर में है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इसका कार्यकाल होता है 7 से लेकर 11 वर्ष तक। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को संजीवात्मक चिंतन की अवस्था कहते हैं आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को। इसके कुछ प्रमुख शब्द क्या क्या है, इसमें मूर्त चिंतन होता है, गणितीय गणना होता है, वैचारिक अवस्था होता है, मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु का काल होता है, चिंतन की तैयारी का काल होता है, और चिंतन की शुरुआत इसी में हो जाता है, और खेल सामाजिक भावना का विकास आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही शुरू हो जाता है। आगे आपका आ गया दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, और ये इसका इंग्लिश में होता है दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका कार्यकाल आपका 12 से लेकर 15 वर्ष, और इससे ऊपर का कार्यकाल भी इसमें होता है।
तो इस अवस्था को तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इसमें कल्पना शक्ति, निरीक्षण, समस्या समाधान, मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। तो अमूर्त चिंतन, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था के कुछ प्रमुख बिंदु इसका भी है। इसका प्रमुख बिंदु में आपका आता है परिकलित वर्तुल प्रतिक्रिया, फिर आपका अपसारी चिंतन, फिर आपका हो गया दोस्तों अमूर्त चिंतन। ठीक है, आगे का पॉइंट हम लोग कुछ देख लेंगे दोस्तों। देखिए, अब है आपका जीन पियाजे का कुछ अतुलनीय योगदान, उसने क्या योगदान दिया है, इस सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों यही सब आपका जो ऑप्शन है, यही सब जो आपका बिंदु है, यही आपको मिल जाएंगे ऑप्शन के तौर पर आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए। ठीक है, बालक की समस्याओं को ध्यान देना चाहिए, निदान करना चाहिए। उसके बाद आपका बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, यह आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, बालक को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, मतलब जिस माहौल में आपका पढ़ाई वगैरह होता है अच्छी तरह से, वही वातावरण में उसको ले जाना चाहिए। उसके बाद क्या है दोस्तों कि पियाजे ने अपने आप से बात करने को अहम केंद्रित भाषा कहा है। तो दोस्तों पियाजे साहब ने अपने आप से, जो अपने आप से बात करता है उसको क्या कहा है, अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। और इसी को वाइगोत्स्की महोदय ने क्या कहा है, निजी भाषा कहा है ना, यानी प्राइवेट स्पीच कहा है। आगे का पॉइंट है कि पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, नन्हा वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांत को रचना खुद करते हैं। ठीक है, ये आपका कौन कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। उसके बाद कहा है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना कर लेते हैं, है ना, अपनी समझ के अनुसार वो विश्व की परिकल्पना यानी विश्व का भी वो सोच सकते हैं, विश्व के बारे में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझकर सृजन करते हैं। और अंत में दोस्तों पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। दोस्तों उसका जो चिंतन होता है वो भी भिन्न होता है, लेकिन उसका मात्रा अलग अलग होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो को अगर अच्छा लगा दोस्तों तो अपने फ्रेंड यार को शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।